So last what we are discussing. अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियली हाइड्रोजन बम कैसे बनता है। इससे पहले हम बात करेंगे बॉस फोर्सेस। इंडस्ट्रियल के बॉस फोर्सेस। ये इंडस्ट्रियल मेथड बॉस this method in this method hydrogen is prepared by hydrogen is prepared by passing steam. Excuse me, sir. Hydrogen is prepared by passing steam Excuse me, sir. over Sir, your voice is. Sir, voice is not clear, sir. ऐसा हवा का फटफट आवाज आ रहा है. बोला वैसे सर आपको। अभी ठीक है? Yes, sir. अभी Yes, sir. So I'll repeat. In this process, hydrogen is prepared by passing steam over red hot coke. Hydrogen is prepared by passing steam over red hot coke at 1000 degrees Celsius. At 1000 degrees Celsius. Full stop. Sir, red hot. सर फिर से रिपीट करो ना। Red hot coke. Coke. तुम क्या बोलते हो? कोकी? ये कोकी नहीं है, कोकी। Coke. At 1000 degrees Celsius. Full stop. First a mixture of CO and H2. CO and H2 is formed. Then this mixture is treated with steam again. In the presence of a catalyst. In the presence of a catalyst, Fe2O3. In the presence of a catalyst, Fe2O3, and a promoter, Cr2O3, and a promoter Cr2O3. First, let's see reactions. तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, कार्बन को स्टीम के ऊपर पास कर रहे हैं. फर्स्ट स्टेप में द फर्स्ट रिएक्शन कार्बन विद कोक इसको पास ऑन स्टीम. स्टीम मींस पानी है, परंतु कैसा पानी है, वेपर स्टेट. स्टीम मतलब वेपर स्टेट में. तो आपको मिलेगा CO plus H2, and this CO plus H2 is called as water gas. This is called as water gas. This is also called as synthesis gas. Water gas और synthesis gas. कुछ लोग शॉर्ट में इसको सिन गैस भी बोलते हैं. also called as syn gas.
CO plus H2 is called as either water gas or this gas or the first reaction. अच्छा यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिल गया है ना, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिल गया है, तो फिर फर्दर रिएक्शन क्यों करना है, फर्दर रिएक्शन क्यों करना है, यहाँ भी हाइड्रोजन मिला है, पर आगे भी रिएक्शन आपने किया, हमने बोला फर्दर देन है ना रिएक्ट विद ये मिक्सचर को स्टीम से आप रिएक्शन करिए इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2O3 Cr2O3, हाँ ऐसे बोला हमने। अच्छा ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रहा है, 1000 डिग्री, इसलिए वो स्टीम बन रहा है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर का बॉइलिंग शुरू हो जाता है, 1000 डिग्री क्या होगा, हवा हवा हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। ये जो मिक्सचर यहाँ मिला आपको वाटर गैस, इस वाटर गैस को आप फर्दर ट्रीट कर रहे हो स्टीम के साथ। What will happen? You get CO2 plus into the presence of P2. अब क्या डिफरेंस है, यहाँ भी हाइड्रोजन मिला, यहाँ भी हाइड्रोजन ही मिला ना, तो सब क्यों करने का अगला स्टेप, फिर दूसरे स्टेप की आवश्यकता क्या है, इनको क्यों देना है हमने, logically she is right, CO is poisonous, CO2 उससे बेहतर है, CO2 उतना अच्छा नहीं है, प्लांट के लिए अच्छा है, ज्यादा हो गया तो फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, तो CO तो पॉइजनस। तो उससे मेन रीजन ये है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बाटली क्या है? पानी, एक बाटली के पास क्या है, पानी, और आप कहाँ पे हो, डेजर्ट में, कहाँ पे हो, डेजर्ट में समझते हो आप, तो डेजर्ट नहीं, डेजर्ट रेगिस्तान ना, तो वहाँ बहुत पानी होता है रेगिस्तान में, हाँ नहीं वहाँ पानी नहीं होता है, मानो वहाँ पानी, जहाँ पे आप रेगिस्तान में वहाँ तो पानी ही नहीं, आपको मैंने उधर हेलीकॉप्टर से फेंक दिया है और हम चले गए नीचे रेगिस्तान में, पर एक बाटली पानी आपके रखे हैं, दयावान है आपके साथ हो, तब एक बाटली पानी आपको पता है जिंदगी भर यही रहना पड़ेगा, अब जिंदगी भर एक बाटली पानी नहीं रहना, तो आप थोड़ी पानी को देख देख के अपना प्यास बुझा सकते, पीना तो पड़ेगा, पर टेंशन भी है आपको, क्या अगर ये खत्म हो गया, गड़ा 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 पी लिया मैंने, प्यास को बाद में क्या मिलेगा, फिर प्यास लगी तो कौन पानी देगा, फिर आप बोले थोड़ा थोड़ा पीते हैं ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप, थोड़ा टेस्ट कर करके जा रहे थे, आपको दूर भी रहते कहीं पानी का स्कोप मिलेगा, फिर आप गए उधर, एक जगह मिला आपको दूर, उसी पंप, हैंड पंप दिखा दिया, आप खुश, आप एकदम खुश, हैंड पंप, पानी कोई टेंशन, आराम से पानी पी पी के वहां गए हैंड पंप के पास, पंप मार रहे हो, पंप मार रहे हो, पर पानी, आप हुए हताश, और खुश से जब देखा पंप को आपने, तो पानी आ नहीं रहा है, तो आप हो गए हताश, निराश, बैठ गए उधर ऐसे, जब बैठे ऐसे देख नीचे, तो वहां पे आपको एक पेपर दिखाई दिया, चिट्ठी, उस वालों के अंदर पेपर निकाला, पढ़ा, उसमें लिखा था, एक
बाटली पानी पंप में डालो, भरपूर पानी आपको है ना। आपके पास चॉइस है, आपको टेंशन है थोड़ा सा ही पानी है, ये डाल दो और पानी नहीं मिला तो है ना, तो जो है वो भी जाएगा। मिल गया तो फिर चांदनी चांदनी, नहीं, पानी पानी। क्या करेंगे आप, वो बाटली में पानी आप डालेंगे नहीं डालेंगे, आप दिमाग डालेंगे। डाल देंगे आप। क्या 2 दिन के बाद मरो या भी मरो बात नहीं। अगर मरना ही है तो मतलब ठीक है, मैंने पानी सेव भी कर लिया, एक बाटली पानी और जितने भी पी सकता हूँ उससे, आई प्यास बुझ जाएगा। आप थोड़ा सा पानी मरा डालेंगे, अगर आ गए तो लाइफ बन जाएगी रेगिस्तान में। हम वाटर सप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं रेगिस्तान में। आपने डाल दिया, भरपूर पानी मिल गया। सिर्फ यहाँ जो हाइड्रोजन मिला है ना, वो थोड़ा मात्रा में, जब फर्दर रिएक्शन करते हो ना भारी मात्रा में हाइड्रोजन, ये दोनों क्वांटिटी में अंतर है। रिएक्शन लिखने में सेम ही दिख रहा है, यहाँ भी H2 यहाँ भी H2, परंतु क्वांटिटी में डिफरेंस। तो फर्दर रिएक्शन इसलिए करना है बिकॉज वी वांट टू क्रिएट मोर हाइड्रोजन। यहाँ मिलता है थोड़ा बहुत मिलता है, यहाँ पे ज्यादा मिलता है, दिखा नहीं सकते क्वांटिटी कम यहाँ पे। दैट इज द मेन, द बॉस प्रोसेस का मेन रिएक्शन ये, दिस इज द मेन रिएक्शन ऑफ बॉस प्रोसेस, जहाँ पे कैटलिस्ट को यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक और शब्द यूज किया है, प्रमोटर। कैटलिस्ट तो आप जानते ही होंगे, ये रिएक्शन लिखे सभी ने, सेकंड रिएक्शन लिखा, लिख लीजिए पहले काम बात। Then, so we have used two words here. One is catalyst, second is promoter. Of course, catalyst words are familiar. You know the word catalyst. Promoter आपने पहली बार सुना होगा या आपने सुना भी होगा, पर केमिस्ट्री में you are supposed to be promoters, but are you? You are supposed to be promoters, but are you? Hi myself. देखिए हम लोग भी प्रमोट करते रहते हैं ना, प्रमोट करना समझते है ना, यू प्रमोट डिफरेंट थिंग्स है ना। से फॉर एग्जांपल यू गो टू सम वड़ा पाव वाला, कौन वड़ा पाव वाला, छोटू वड़ा पाव वाला, छोटू वड़ा पाव वाला, एंड यू लाइक इट अ लॉट, क्या वड़ा पाव है, देन यू प्रमोट इट टू योर फ्रेंड्स आल्सो ना। अरे तुमको पता है छोटू वड़ा क्या वड़ा पाव है, मुंह में डालो पिघल जाता है यार, यार खतरनाक टेस्ट, टेस्ट समझता ही नहीं है टेस्ट, है ना, खत्म मतलब like that. You say like to people, you promote it. You whatever you purchase from different place, है ना, तुमको अच्छा लगा तुम दूसरों को बोलते हो ना, शेयर करते हो, हैं? आज शेयर करना आजकल बहुत फेमस हो गया है, फेसबुक में शेयर करना, इंस्टाग्राम में शेयर करना, व्हाट्सएप में, सब जगह शेयर शेयर ऑप्शन आता है ना, you share it. आप एक बात शेयर नहीं करते, सबसे बेहतरीन बात तो कोई शांतिप्रिय है, एजुकेशन, इसको आप शेयर नहीं करेंगे, बहुत बुरी बात है। तो यू आर सपोज्ड टू बी प्रमोटर ऑफ शांतिप्रिय गेट, बट यू आर नॉट, यू आर सपोज्ड टू प्रमोट। You should put your status, WhatsApp status, Facebook status, Instagram status, सब status में एकेडमी का नाम सब जगह होना चाहिए। प्रमोशन जो मिला वो सबसे पहले क्या बात करने के बैठो किया 2 मिनट promoting. It's a great need now. Crisis, COVID crisis. Admissions are not happening. There is a great need of promotion. You should promote.
ईच वन गेट वन। एक और बैच बनेगी, ईच वन गेट वन होता है ना ऑफर है, नहीं गेट वन फ्री ऐसा होता है। अच्छा बाय वन गेट वन, ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है, बाय वन गेट 10 फ्री, बोलने में क्या आता है कुछ भी बोल। तो फंडा सिंपल है, ईच वन गेट वन, ठीक है। तभी सेकेंड बैच हम बना रहे हैं अगस्त शुरू होना, तो अपना फंडा सिंपल है, ईच वन बस। अपेक्षा बहुत किया गया मैंने, बिल्कुल अपेक्षा मैंने, ठीक है। ये ऑफर अभी लॉन्च किया आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप गेट वन करेंगे आगे वाला, आप पीछे रिकॉर्ड मत करना सर मैंने इसको बोला था उसको बोला था, वो रिकॉर्ड खत्म इस बैच आगे से। If you get one, you will get your e-library free of cost. 64 बुक्स है ना, तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, आपके ऐप में उसको इंस्टॉल करके हम दे देंगे कंप्लीट ई-लाइब्रेरी ऑफ ऑल 64 बुक्स। नहीं तुमको जो चाहिए वो मैं दूंगा बाद, पहले गेट वन तो करो, वन होने के बाद दूसरे वन का फिर ऑफर हम सेकंड ऑफर लॉन्च करेंगे। ये सब में लिख रही है ना, अब देखो दो बातें मैंने बोला, एक कैटलिस्ट और एक प्रमोटर, उसका मीनिंग समझ लेते हैं यहाँ पे, है ना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट एंड प्रमोटर। अब कैटलिस्ट और प्रमोटर, प्रमोटर तो हम बात कर रहे हैं 10 समाधि प्रमोटर मतलब क्या, और उससे पहले कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं ना, कैटलिस्ट पर, बिकॉज कैटलिस्ट के बिना प्रमोटर कोई काम नहीं है। सांदीपनी है तो प्रमोट करेगी ना, किसको प्रमोट करेगी, तो कैटलिस्ट पहले आएगा तो प्रमोटर आएगा। आपको लगता है कैटलिस्ट के बारे में आप जानते हो, लगता है कि नहीं लगता है? यस तो सर। आपको क्या जानते हैं और शेयर करिए, कौन बताएगा व्हाट इज कैटलिस्ट? नरेंद्र मून और कौन अंजय, बस नहीं जानते कैटलिस्ट के बारे में। It does not take part in it. अच्छा हम शुभम कैसा बैठने में दिक्कत है तो यहाँ क्यों बैठे? 11th क्लास है ना, मैं वही सोच रहा हूँ यार, वो देखा देखा लग रहा है। ये बोल रहा है शुभम कि बैठो बैठो बैठने पर, क्या बोल रहे हैं, कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, क्यों यूज करने का बट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सर समझ इस बात से? यस सर, एवरीबॉडी एग्री विद दिस? एनी ऑब्जेक्शंस ऑनलाइन? A substance in whose presence the rate of नहीं इस reaction बात से increases ऑब्जेक्शन नहीं किया, without causing a chemical change. क्या बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा ना, कुछ बोल रहे हैं, जोर से बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा। अगला पॉइंट नहीं पूछ रहा हूँ, ये पॉइंट से इसको दिक्कत है ये पूछ रहा हूँ, नहीं है मुझे दिक्कत, मुझे दिक्कत है। अगर वो कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो स्पीड अप कैसे करेगा? अगर वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो स्पीड अप कैसे करेगा? अगर मान लीजिए मैं कौन हूँ, कैटलिस्ट, ठीक है, और आप रिएक्टेंट, है ना। अब मैं चाहता हूं कि आपका अपना खुद का स्पीड रहेगा पढ़ाई करने का, रिजल्ट लाने का, मेंटर इज ए कैटलिस्ट, सपोज टू बी कैटलिस्ट, है ना। अगर
मैं तुम्हारा मेंटोर हूँ, मैं कैटलिस्ट तुम्हारा, ठीक है, और मैं अगर तुम्हारे लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करूंगा, तुमसे बातचीत नहीं करूंगा, तुम गाइडेंस नहीं करूंगा, तो क्या स्पीड अप होगा प्रोसेस? मैं कैटलिस्ट हूँ, मैं तो खड़ा रहूंगा, बस तुम करते रहे। I will not participate with you, है ना? I will not talk to you, I will not guide you, I will not look into you. But still, how does that take place? I had to participate, right? I had to involve with you. तो जो डेफिनेशन आप बता रहे हो वैसे लिखा हुआ है ना किताबों के अंदर, आप तो गलत नहीं बोल रहे हो, आपने पढ़ा है वही बता रहे हो, पर लॉजिकल बात है, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो रिएक्शन स्पीड अप कैसे करेगा? तो रास की बात बता रहा हूँ आपको, जो किताबों के अंदर लिखा है वो करता नहीं है। मैं आपको टॉप सीक्रेट आज बताना है, किसी को बताना, वो पार्टिसिपेट करता है, तो पार्टिसिपेट करता है, पर होता ऐसा है कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कैटलिस्ट गया, पार्टिसिपेट किया, सब ठीक ठाक कर दिया, वापस लौट के आ जाता। जब तक रिएक्शन एंड होता है, बिकॉज लोग सिर्फ देखते क्या है, शुरुआत और एंड, बीच का पार्ट कोई देखता नहीं है, ऐसा ही होता है। तो एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड क्या होता है, कैटलिस्ट वापस से आ जाता है जैसा जो वैसे, तो लोगों को लगता है कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो शुरुआत में भी कैटलिस्ट वैसे ही था, अंत में भी वैसा ही है, उनको लगता है हाँ ये पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं, तो बीच में पार्टिसिपेट किया, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाया, और उस कॉम्प्लेक्स के दौरान रिएक्शन से फास्टर किया, स्पीड अप किया, और एट द एंड जैसा प्रोडक्ट तैयार हुआ तो वापस से जैसा था पहले वैसे। दिस इज द वे इट टेक्स प्लेस। वन मोर करेक्शन, आपने बोला स्पीड अप करता है, आप पार्शियल हो, तो आप पार्शियल हो बिकॉज कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट, यू आर टेकिंग साइड ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। द पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन स्पीड अप करता है, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। दोनों प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं, पर इन जनरल लोग सिर्फ पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं, इसलिए किताब में जब उसके बारे में तो आपने वही बता दिया। बट दो प्रकार के होते हैं कैटलिस्ट, कौन कौन से? पॉजिटिव कैटलिस्ट विल इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड अप करता है, एंड नेगेटिव कैटलिस्ट विल डिक्रीज। अधिकतर रिएक्शंस में हमको स्पीड अप करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम? सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जो इंडस्ट्रियल लेवल पे लैबोरेटरी में जो रिएक्शंस हम करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोस रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अगर ये देख रही है नॉन स्पॉन्टेनियस, चलिए नॉन स्पॉन्टेनियस, एक रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम तो बोलते हैं ना, इंग्लिश वर्ड्स है ना, नॉर्मल यूज करते हैं, तो जब व्हेन आई गो फॉर गिविंग सेमिनार्स, टाइम स्पॉन्टेनियस, मैं प्रिपेयर नहीं करता हूँ नोट्स बना के, गया कि टॉपिक क्या है, दैट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। कभी-कभी आपको होता है ना एक्सटेम्पोर बोलते हैं, आपको बुलाते हैं स्टेज के ऊपर और चिट निकालते हो, जो आया तुरंत टकाटक बोलना पड़ेगा, इट इज स्पॉन्टेनियस टू स्पीक, स्पॉन्टेनियस। इससे बेहतर एग्जांपल क्या है पता है कि आपके जीवन में, आपसे कनेक्ट कर लेता हूँ, कुछ बच्चे भी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, आपका भी रिएक्शन होता है हर दिन, किसके साथ? पढ़ाई के साथ, केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स के साथ और मैथ्स बायो के साथ रिएक्शन होता है। तो कुछ लोगों का पढ़ाई के साथ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, कुछ लोगों का नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विद स्टडी? यू लाइक टू, यू लव टू, है ना, किसी को बोलने की गरज नहीं पड़ती, आप खुद से ही बैठ के पढ़ते रहते हो, बोलना पड़ता है, बस हो गया, बस हो गया, थोड़ा ब्रेक ले लो, सॉरी, लव इट, अरे सोने का टाइम हो गया, अरे सोने का भाया घाट,
जबरदस्ती पेरेंट्स सुला देते हैं, नहीं नहीं भाई तेरी तबीयत खराब है, सो जाओ, आंख बंद करके भी क्या पढ़ा था। That means you are spontaneous. This spontaneous reaction in the study, you can't forget it. आप जागते, सोते, नहाते, खाते, पीते, टॉयलेट करते, हर जगह पे है ना, ट्रैवलिंग करते, हर जगह पे आपके दिमाग में सिर्फ वही रहेगा, फॉर्मूला रिवाइज करने का, ये करने का, वो करने का, है ना। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप क्या करते हो, ऑटो में आते मन कुछ लोग, जो ऑटो में आते हैं, they will prepare the cheats, flashcards and keep with them and they keep revising. चलो भाई आज जाने के लिए ऑटो में 20 मिनट लगता है, आने के लिए 20 मिनट, 40 मिनट से टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये 40 मिनट्स में पिछला सारा फॉर्मूला रिवाइज कर लूंगा, रिएक्शन रिवाइज कर लूंगा, है ना, कुछ बिट्स रिवाइज कर लूंगा, उतना टाइम यूटिलाइज होगा मेरा। तो हर दिन ऑटो शेड्यूल बनाते यार, स्पॉन्टेनियस पीपल। बोलते गाड़ी चलाने में टाइम वेस्ट हो रही है, बहुत दूर रहता हूँ आने जाने का, एक ड्राइवर रख लेता, बोले पापा वो सामने बैठ के, बिकॉज चलाते वक्त आप नहीं कर सकते रिवीजन, है ना, बैंड बज जाएगी। तो पीछे बैठ के टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, पीछे बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्या प्रेम हो गया आपको पढ़ाई के साथ, आप छोड़ना उसमें नहीं चाहते। स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब क्या, बुक्स रखा है सामने और बोल रहे हैं लोग पढ़ो, आई डोंट लाइक इट। मतलब जबरदस्ती ज्यादा हो गया, बहुत प्रेशर आ गया, ठीक है, सामने है तो जैसे कोई करेले की सब्जी खाने के लिए बोल रहे हैं, आपको वैसा फीलिंग आता है पढ़ाई। You don't like to do it. You don't love to do it. जबरदस्ती आपसे करवाया जा रहा है, कोई देख रहा है, जब तक ठीक किताब खुला है, जैसा चला गया। अब किताब बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर अगर खुला एरिया वरंडा में पढ़ रहे हैं लोग, आते आते जा रहे हैं, तो दिखावा करना पड़ेगा। तो ये किताब खुला होगा पर मन जहाँ जाना है वहां, अभी क्या है, लोग तो बॉडी देखेंगे ना, मन थोड़ी देख सकते, ऐसा खुला रहेगा ऐसे, और ये मन चला गया तो भी, है ना, स्विट्जरलैंड गए, डुएट गा रहे हैं वहां किसी के साथ, तू बड़ा पाव खा रहे हैं, या फिर क्लास में क्या हुआ, वो सर ने क्या बोला, इससे क्या झगड़ा हुआ, उससे क्या, है ना, फाइटिंग है, वो सब दिमाग के चल रही है, देख, इसको नहीं देख लूंगा मैं, देख रहे इधर मेरे क्या बोलते मेरे मामा का लड़का क्या, मामा का लड़का बाजा आप जैसे सेम है, मतलब 11th में 10th का में तो क्लास चल रहे थे चैतन्य में, चैतन्य तो क्लास चलो, करता है क्या है, ऑनलाइन, पेरेंट्स लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास कर, ठीक है, घर पे वाईफाई बैठाया है, गांव है पर वो सरपंच है मेरे मामा, तो वाईफाई से क्लास बैठा है, तो वो मैं घर पे था, अब वो चले जाते हैं खेती में, मोबाइल लेके एज इफ ही इज अटेंडिंग द क्लास, एक तरह से जूम चालू है, मिनिमाइज कर दिया उसकी साइड पे, गेम खेल रहा है, हाँ कुछ ऐसा कुछ रहता है ना, हाँ इज प्लेइंग गेम, कौन सा गेम है वो, फायर, फ्री फायर, दैट ही वाज प्लेइंग गेम, एंड बीच बीच में फिर आंसर भी करता है, टीचर बोलता है सर ये मुझे समझ में नहीं आया, स्मार्ट है ज्यादा ही स्मार्ट बंदा है, टीचर को लगता है कि बहुत सिंसियर बच्चा डाउट्स पूछ रहा है बीच में, और क्लास के अंदर है, तो कभी उसे एब्सेंटी कॉल नहीं आएगा, तो बच्चा हर दिन क्लास के अंदर प्रेजेंट है, डाउट भी पूछता है, फिर क्या दिक्कत है, देखा हमने मतलब मेरे बच्चे भी ऐसे ही कर रहे होंगे, बहुत सारे, भरोसा नहीं है, घर बैठ के, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, उदाहरण देख लाइव में एग्जांपल
वहाँ पे देखा, कुछ ज्यादा बोला नहीं मैंने, कुछ दिन के रहते, कभी कभार जाता 3 साल 4 साल में एक बार, ये झगड़ा करके आने का पेरेंट्स। आई गॉट आइडिया कि स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। सामने वहाँ पे ऑनलाइन क्लास में बैठ सकते हैं, कैमरा मुझे देख भी सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। आई एम नॉट गिविंग आइडियाज टू यू। आइडिया हमारे पास आ ही जाता है। तो sometimes to play games is spontaneous for us. We love to, जिससे हम प्रेम करते हैं, वे लाइक करते हैं, वो चीज करने में मजा आता है, और जो हमें पसंद नहीं है वो करना हमारे लिए क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम चाहते हैं, उसके लिए आपको धक्का मारना पड़ता है। तो जितने भी रिएक्शंस हम करते हैं ना, मैनमेड रिएक्शन साइंटिस्ट करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, ये सब रिएक्शन कैसे है, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब वो रिएक्शन अपने आप होते नहीं है, क्योंकि वो अपने आप नहीं होते हैं, इसीलिए डालना पड़ता है कैटलिस्ट और प्रमोटर। उनको धक्का मारना पड़ता है, उनको पुश करना पड़ता है। जैसा हम पुश करते हैं ना, पेरेंट्स पुश करते हैं बहुत सारे बच्चों को, भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बार बार बोलना पड़ता है, तब जाके थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाती है। अगर सोचो कोई बोलना ही बंद कर दे, अब घर वाले कोई बोले नहीं, प्रेशर ही नहीं आपके ऊपर, पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो मत पढ़। अच्छा अच्छे पेरेंट है ना भाई, हम आरती उतारेंगे आप तो साक्षात शिव और पार्वती है, मैं प्रदर्शना करूंगा तभी ऐसे नहीं ना। ऐसे लोग क्या बोलते हैं, पढ़ो पढ़ो, तो राक्षस परेशान कर। टीचर लोग बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, मेंटर बोलता है पढ़ो पढ़ो, सब बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, पर दिक्कत ये, वो पढ़ो ये वाला पढ़ो नहीं, ये पढ़ो तो अच्छा होता, ये वाला पढ़ो। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो बात लगेगी आप, तो लाइक स्टडी ना, आपको भी आगे बढ़ना जीवन में। जब ये बोलते हैं पढ़ो तो आपको अच्छा लगता है, यू लाइक इट, थैंक यू सर फॉर मोटिवेटिंग, है ना, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। बट इफ यू डोंट लाइक इट द स्टडी, देन व्हाट दे से, यू डोंट लाइक इट, है ना, गेट फ्रस्ट्रेटेड। ये रिएक्शन ही वैसे। अरे रीजन क्या है वहां जाने नहीं कि रिएक्शन क्यों नहीं आते हैं आगे, क्योंकि वो देखते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। ये रिएक्टेंट है, वो देखते हैं अगर मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो क्या मेरा पहले से बेहतर स्टेबिलिटी है, क्या मेरा स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, वो खुद जाएगा, बिकॉज आई एम मोर हैप्पी देन बिफोर। If you feel happiness in doing something, you will do something, right? So when we tell you, say for example अभी आप क्लास में, मैं क्या बोलता हूँ, एक दिन नो क्लासेस, जस्ट एंटरटेनमेंट। उदाहरण दे रहा हूँ, सच में ऐसा पहले हम ऐसे करते जब नए नए, जब बेसमेंट में थे, we used to have every month festival, एक दिन used to just have fun full day fun, birthday celebration of students, है ना, गेम्स खेलते थे टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके, बहुत पहले बहुत होता था, अभी हमने मुद्दे की बात उदाहरण दे रहा हूँ काफी चेंज आता है। तो बेसिकली उस दिन बच्चों बहुत मजा आता, वो तकते नहीं है सर अभी ये करेंगे अभी वो करेंगे, बिकॉज यू फील जॉय हैप्पीनेस, तो फिर तुम्हारे खुद से आएगा एंथुसियाज्म। तो ये स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्टेंट को स्टेबिलिटी मिल गई प्रोडक्ट बनने के बाद, वो बोलता है मैं जा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं है, कोई कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं है, ना हाई टेम्परेचर की आवश्यकता, ना हाई प्रेशर की आवश्यकता। ये टेम्परेचर प्रेशर कौन है, पेरेंट्स और टीचर, है ना, हाई टेम्परेचर गरम करना, हाई प्रेशर नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज आई लाइक टू गो देयर, इसलिए मैं खुद जाऊंगा। पर मानो वहां जाने से उस रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है या उल्टा घट रहा है, तो क्या वो जाना चाहेगा? You're not feeling happiness there. Why would you like to go? That is the basic reason why students don't study, है ना, क्यों नहीं पढ़ते हैं, उनको उसमें मजा नहीं आता है। जिस चीज में मजा है वो हम अपने आप करेंगे, ये नॉन स्पॉन्टेनियस, अटेंशन मत लो, किसी को मजा नहीं आता है ठीक है, जो बोलते हैं उससे मजा, तो मुझे मजा नहीं आता है तो गलती से 3 महीने पढ़ लिया था
फिर उसके बाद फिर मैंने कॉलेज गए, मस्त पढ़ाई ही चीज से नफरत थी। भाई मिल गया ना, किसने बनाया पढ़ाई उसको खून कर दूंगा। पढ़ाई किसने बनाया, किसने एजुकेशन सिस्टम बनाया, परेशान कर रखा है ना, दिन रात कुछ है कि नहीं जीवन में, परेशान कर दिया है। वो तो हमारे जमाने की बात, अब यहाँ के जमाने तो और प्रेशर बढ़ गए। अब तो छोटे बच्चे एलकेजी से चालू हो जाता है, इतने बड़े बड़े बैग, इतने सारे बुक्स, है ना, छोटे बच्चे से शुरुआत हो गई पढ़ाई का प्रेशर। लगता है ऐसे, पर क्या ऑप्शन नहीं, करना पड़ेगा। टू पुट सम कैटलिस्ट, इसलिए हम ये सब सिस्टम बनाते हैं ना, एक मेंटर दे दो और क्लास में बार बार बूस्टअप करते रहो, है ना, प्रमोट करते रहो, कैटलिस्ट डालो, है ना, थोड़ा प्रेशर बना के रखो, थोड़ा टेम्परेचर गर्म भी हो जाओ, टेम्परेचर दे दो ताकि वो रिएक्शन हो आगे बढ़े, नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं, ये सब की आवश्यकता हो गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसीलिए इंडस्ट्री में कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। पर कुछ रिएक्शन ऐसे भी है वो कैसे स्पॉन्टेनियस, उसको क्या लगता है कुछ ज्यादा ही स्पॉन्टेनियस, कुछ फटाफट फटाफट रिएक्शन होता है, उसको क्या बोलना, बस थोड़ा मतलब भैया तांबा। तो कुछ लोग ऐसे भी है, उदाहरण दो उसका, उसका बेस्ट उदाहरण है H2O, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यू नो हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाँ देखा, नॉट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ, हैव यू सीन हाइड्रोजन परऑक्साइड इन लाइफ? You can see it today itself, ठीक है, you can go to the any medical shop and ask him hydrogen peroxide मिलता है, मेडिकल शॉप में कान में डालते हैं, कचरा निकालने के लिए कान का ना, पुट दैट ड्रॉप, तो अंदर से पूरा क्लीन करेगा और बाहर फेस बाहर निकले सब की तरह मस्त आप निकाल के ईयर क्लीन करने के लिए यूज होता है, एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, चोट लगता है ना वुंड्स वगैरह तो क्लीन करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपने बहुत बार यूज भी किया होगा शायद, तो आपको पता नहीं कि वही H2O है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड पानी जैसा लगता है। तब ये H2O प्रॉब्लम क्या पता है क्या, उसकी बहुत मेहनत से हम बनाएंगे, अभी चैप्टर में बनाएंगे, इस चैप्टर में है, तो उसे वही एग्जांपल लिया मैंने, तो इसको बहुत मेहनत से हम बनाते हैं इंडस्ट्री, पर प्रॉब्लम क्या है, ये हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल होने के बाद जैसा बना तुरंत वो डिकम्पोज हो जाता है। H2O बन जाता है। अब इतना मेहनत से हमने बनाया, इतना खर्चा करके, और सारा मेहनत पानी पानी तो पूरा H2O जो है पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तो फायदा क्या है, पानी तो था हमारे वैसे भी, क्यों इतना बढ़ाता था, तो फिर अभी चाहिए हमको H2O, हम यूज कर रहे हैं लैबोरेटरीज के अंदर, है ना, मेडिकल वाले यूज करते हैं। अगर इतना अनस्टेबल है तो अब ये कन्वर्ट होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसे कोई रोक नहीं। पर मानो अभी क्या हो रहा है, 5 मिनट के अंदर सारा का सारा H2O में कन्वर्ट हो रहा है। अब 5 मिनट में तो इंडस्ट्री से सप्लाई करना है, फिर बेचना है, उसको यूज करना है, तो पॉसिबल नहीं है ना इतना स्पीड, तो बोले कम से कम थोड़ा भाई 4-5 मिनट हो जाओ, स्लोली हो जाओ, तो 4-5 महीने के अंदर यूज करके खत्म कर देंगे हम। दे पुट एक्सपायरी डेट, विद इन 3 मंथ्स यूज कर लो, विद इन अ मंथ यूज कर लो, विद 6 मंथ्स यूज कर लो, है ना, नहीं तो क्या होगा, पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हम ऐसे रिएक्शन में डालते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट व्हाट इट डज, वो इस रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा, जो 5 मिनट में हो रहा है उसको 5 महीने तक रुक सकता है, इतना स्लो रिएक्शन। तो नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए बहुत बड़ा रोल, लोग जानते नहीं। यहाँ पे नेगेटिव कैटलिस्ट यूज होते हैं, हम यूज H3PO4 फास्फोरिक एसिड, इस रिएक्शन में H3PO4 के नेगेटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रिएक्शन को कम करने के, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। दूसरा वर्ड क्या था, प्रमोटर, इसके एक भाई लोग बात करते हैं, देखिए प्रमोटर और एक है पॉइजन, PP, दोनों विपरीत है। व्हाट द प्रमोटर डज, मान लीजिए
want to ask something? What a promoter, for example, आपने अर्शित ने आपने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है ना, और उसको पता है कैटलिस्ट के बारे में, इसका रिएक्शन हो रहा है 50 साल में, 50 साल के बाद रिएक्शन होगा, फिर प्रोडक्ट तैयार होगा, फिर मैं मार्केट में बेचूंगा, बहुत रेट हो गया। यूज केस ने एक कैटलिस्ट, पता है कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट यूज किया, जो 50 साल का रिएक्शन था वो सिर्फ हो रहा है 5 साल में, फिर भी कुछ नहीं है बच्चा, सर 5 साल ही बहुत ज्यादा हो गया, कुछ सोल्यूशन दो ना। एनीबॉडी यूज करो आप प्रमोटर, परंतु प्रमोटर डायरेक्टली यूज किया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कैटलिस्ट के बिना प्रमोटर इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, बिकॉज प्रमोटर बेसिकली क्या है, जो कैटलिस्ट है वो प्रमोटर जाएगा उस कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ाएगा, इट सपोर्ट्स द कैटलिस्ट टू परफॉर्म इवन बेटर, ठीक है ना। अकेला प्रमोटर आप छोड़ दो, वहां पे वो कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा रिएक्शन के अंदर, जीरो इफेक्ट, प्रमोटर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, वो सिर्फ कैटलिस्ट को प्रमोट करता है, कैटलिस्ट के जो सरफेस है उसको और पिक करता है, इनएक्टिव साइट्स को एक्टिव करता है, ताकि उसका जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाए। सुना है प्रमोटर, प्रमोट किसको प्रमोट करता है, कैटलिस्ट को प्रमोट, इट हेल्प्स कैटलिस्ट इवन परफॉर्म बेटर, तो फिर वो 5 साल वाला रिएक्शन जो 5 महीने में हो जाएगा, समझ रहे आप। वैसे ही पॉइजन, व्हाट द पॉइजन डज, फॉर एग्जांपल जैसे कैटलिस्ट डाला, 50 साल का रिएक्शन था, कैटलिस्ट डाला, वो हो रहा है 5 सेकंड में, तो ज्यादा ही फास्ट, इतना फास्ट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं थोड़ा थोड़ा हो जाओ, हम कह रहे हैं पॉइजन डालेंगे, पॉइजन विल डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, तो ज्यादा ही फास्ट कर रहा है कैटलिस्ट आपका, थोड़ा स्लो डाउन करना है, थोड़ा से डिमांड करना है, तो पॉइजन डाल दिया, कैटलिटिक पॉइजन दूसरा करता है, ठीक है, 5 सेकंड की वैल्यू 5 दिन के अंदर करवाना, थोड़ा से स्लो कर देगा, बात समझ में आ रही है। प्रमोटर पॉइजन, ये डिफरेंट टर्म्स है, डिफरेंट कैटलिस्ट एंड प्रमोटर है, पॉइजन जो हमने वहां पे यूज, गोइंग बैक, दिस वाज बॉश प्रोसेस, एक प्रोसेस हो गया, सेकंड प्रोसेस, दूसरा है लेंस प्रोसेस, सेकंड वन इज लेंस, ब्लॉक्स में आपको जानकारी के लिए बताया, ऐसे वो सब हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर पढ़ने सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री में अलग टॉपिक है, वो सब सिलेबस में है, इसलिए मैं चर्चा करता हूँ। स्पॉन्टेनियस, जितने मैंने वर्ड्स यूज किए ना, ये सारे सिलेबस के अंदर है, पर डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, अगर सिलेबस में नहीं होते तो डिस्कस भी टाइम पास थोड़ी करना है, यहाँ हमारा हर डिस्कशन कोई पर्पस से होना चाहिए, हंसी मजाक भी कर रहे तो पर्पस होना चाहिए, अंत रिजल्ट क्या है, मोटिवेशन हुआ कि नहीं हुआ, कुछ मैसेज दिया कि नहीं दिया, हमारे हर इंसान मैसेज होना चाहिए, नहीं तो बात सारे व्यर्थ हो जाएंगे। जैसे नहीं कोई बड़ा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस एग्जांपल के साथ कुछ ना कुछ बात ठीक हो गई, इसके बारे में बात किसी पूछा कोई मैसेज कौन सा समझदार पूछा रहा, Lens process. Hydrogen is prepared by passing. Hydrogen is prepared by passing steam over red hot iron. Passing steam over red hot iron. तो आप लीजिए आयन, बस दोनों में अंतर इतना ही है कि वहां कार्बन लिया था, कोक लेते यहाँ पे आयन, steam over red hot, you get here iron also, this is
रेड हॉट आए मतलब ठंडा ठंडा आए। अच्छा गरम गरम, वहाँ गरम करो देखो आप ठंडा हो जाता है बहुत। है ना बड़ी? Yes, sir. लिख रहे एलोवेरा का टॉनिक तो बाहर लेके प्रमोट करते हैं। लोग अच्छी बातें प्रमोट नहीं करते, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिख गया ना तो उसको खतरनाक प्रमोट। अगला किसी में एनसीईआरटी है क्या? इसमें हाइड्रोजन है ना सर? जिधर ऑफर मैट्रिक्स एक दो मतलब एनसीईआरटी में भी है, वो भी कवर कर लेते हैं बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू मस्ट स्टडी एनसीईआरटी। डोंट रीड एनसीईआरटी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है? इट विल वेस्ट योर टाइम। फिजिकल में एनसीईआरटी पढ़ना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी कंपल्सरी पढ़ना। उसके लिए आपको पता चलना चाहिए कौन सा इनऑर्गेनिक कौन सा ऑर्गेनिक और कौन सा, जब चल रहा है सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक इम्पोर्टेंट मेथड था, देखिए नेक्स्ट बता लीजिए। बाय इलेक्ट्रोलिसिस, by electrolysis of brine solution, electrolysis of brine, brine solution का इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसे देखिए इलेक्ट्रोलिसिस मैंने पहले बोला था आपको, अगर वाटर के साथ भी आप लो ना तो उससे आपको H2 मिल सकता है, सर यहाँ पे अलग से दिया है, कल को आप ना बोलोगे इसे पढ़ाया नहीं आपने, तो सिंपल है। अच्छा पहली बात तो व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? ब्राइन सॉल्यूशन क्या लिख लीजिए 10% 10% NaCl solution is called as brine solution. नमक पानी, ये salt water only. आप पीते होंगे नमक पानी? नहीं सर। हाँ गुल्ला करते नमक पानी से वो क्या है? गला गुल्ला करते हैं ना, टफ होता है उससे। तो नमक पानी बेसिकली ये ब्राइन सॉल्यूशन है, परंतु हर सॉल्ट वाटर ब्राइन सॉल्यूशन नहीं है, स्पेसिफिक है 10% NaCl. Now what do you understand by 10% NaCl? 10 grams of NaCl in 100 ml of the 100 ml पानी में 10 ग्राम NaCl मिक्स करोगे तो उसको बोलेंगे, मतलब वो रेशियो होना चाहिए, 100 ml चाहिए, you can take 1 liter water, you take 1 liter accordingly इसको आप रेशियो 10%, whenever it's a percentage
आपको ये समझना है। इसने बोला 9.8% H2SO4 सॉल्यूशन, मतलब क्या 9.8 ग्राम्स ऑफ H2SO4 ले लो 100 ml पानी के, ठीक है ना, गॉट द पॉइंट। तो मुद्दे की बात हमें करना इलेक्ट्रोलिसिस। अब ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl भी होगा, पानी भी होगा ना, पानी होगा नहीं होगा, सॉल्यूशन मतलब पानी भी बनाते हैं। Yes, what? एक बात बताओ, बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो उसने मुझे बहुत हर वर्ड समझाना पड़ रहा है। एक बात बता दीजिए, जब मैं बोलता हूँ H2SO4, वैष्णवी सोने पता है मुझे, बोलो H2SO4 लिक्विड है, गैस है कि सॉलिड है? गैस है। ऑनलाइन लिक्विड लिक्विड है सर, लिक्विड। सर लिक्विड है सर। लिक्विड यस सर लिक्विड है। H2SO4 लिक्विड है, आइडिया वो लिक्विड है, सार्थक वो लिक्विड है, और सर लिक्विड है। सर लिक्विड है। ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं लिक्विड है, ऑफलाइन वाले बोल रहे हैं गैस है। ऑनलाइन से ऑफ में आ रहे थे, लिक्विड क्या बन गया है? वेपराइजेशन हो गया। दोनों ही जवाब गलत। सॉलिड है। H2SO4 is a solid. They are solid crystals. आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है। आप लेबोरेटरी में जाइए, जो भी स्कूल कॉलेज आप एडमिशन लोगे, अभी अगर नहीं करेंगे तभी आप वो कॉलेज जाएंगे ना, लैब में जाइए, वहां पे केमिस्ट्री लैब के अंदर बहुत सारे बाटी केमिकल्स के बाटी रहेंगे, प्लास्टिक डिब्बा रहेंगे बहुत सारे। तो उसमें देखिए H2SO4 लिखा होगा एक डिब्बे के, वो निकालिए और ओपन करिए, तो आप देखेंगे पाउडर फॉर्म या क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा। जब उस H2SO4 को एक चम्मच से निकाल के पानी में आप घोल दोगे, तो उसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। H2SO4 is sulfuric acid, but sulfuric acid itself is a powder form, solid state. जब उसको पानी में घोलेंगे सॉल्यूशन बनेगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है, ये HCl सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूशन बोलते हो तब लिक्विड बन जाता है, बिकॉज पानी में बोलते हैं ना। वाटर इज लिक्विड, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्या डिफरेंस है? तो बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते, बेसिक बात है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में 8 क्लास 9 क्लास में पता होना चाहिए, तो आपको पता नहीं है और मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू बोला आपने क्लास लगाया 11 12, मैं आपको बता रहा हूँ पीछे का भी 10th वाला 9th वाला 8वीं वाला, कितना बेनिफिट हो गया आपको। तो आपको प्रमोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए समय? ऑप्शन की तरह एक के ऊपर एक बढ़ा रहे हो, बस सब साक्षी है, सब साक्षी, सबका नाम साक्षी नहीं है। फिटनेस जितना उसने बोला उतना अगर नहीं कराया उसने, उतने का पैसे जरूर लूंगा मैं, बिकॉज भाई वचन निभाना रहता है कि नहीं? दे दिए वो सबके सामने। क्या बोल रहा तो समझा? वैसे NaCl भी क्या है? सॉलिड ही है ना, ये तो बहुत NaCl तो आप जानते हो, नमक घर पे है, सॉलिड है। तो जब NaCl सॉल्यूशन बोलते हैं, यू पुट सॉल्ट वाटर, ये क्या है? लिक्विड है। दोनों में अंतर है। NaCl को पूछेगा किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट। NaCl सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट, H2SO4 सॉलिड, सॉल्यूशन लिक्विड। ये गैस कहां से है मुझे समझ में नहीं आ रहा।
एटलीस्ट लिक्विड बोला तो भी मैं समझता हूँ कि सोर्स के विश्लेषण हो गया, पर ये गैस कहाँ से आ गया ये? हाँ, HCl जो होता है HCl गैस फॉर्म में भी होता है, HCl गैस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, कोई बात नहीं, नगर में हो गैस होगा। इतना मैंने पूछा नहीं। ये NaCl भी है, पानी भी है। जब करंट पास करोगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। NaCl ब्रेक डाउन होगा, क्या मिलेगा आपको? और H2O ब्रेक डाउन हुआ तो अब दो रिएक्शन है, एनोड एंड कैथोड। अच्छा, मुझे पहले कैथोड लिखना चाहिए, एनोड लिखना चाहिए? अच्छा, कितने बोलते हैं पहले कैथोड लिखना चाहिए? रेज योर हैंड। क्या 1 2 3। सर क्या बोले आप सर? मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्शन लिखते वक्त मुझे पहले कैथोड का रिएक्शन लिखना चाहिए कि एनोड का रिएक्शन लिखना चाहिए? फर्स्ट कैथोड की फर्स्ट एनोड। ऑनलाइन बड़े टेक्निकल हाथ ऊपर कर सकते हैं। कितने बोलते हैं कैथोड? सॉफ्टवेयर में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पूरी उठा रही है। किसी भी रिएक्शन व्हाट शुड बी द ट्रेंड? व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट? कितने बोलते हैं एनोड? अनोड के लिए तो बहुत 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग हैं। क्या बात, बिल्कुल सही है। एनोड फर्स्ट कैथोड, क्योंकि कैथोड क्या होता है? कितने पॉजिटिव रिडक्शन होता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई तुम इलेक्ट्रॉन लोगे तब ना जब मैं दूंगा। जब तक एनोड पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक कैथोड प्रोडक्शन नहीं होगा। पहले एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा कोई भी एक जन, फिर वही इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कैथोड की पास, फिर वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, है कि नहीं? तो कायदे से पहले किसको लेना चाहिए? एनोड। पहले हमेशा देने वाला होता है, उसके बाद लेने वाला, है कि नहीं? देने वाले का हाथ ऊपर होता है ना, लेने वाले का नीचे होता है। तुम कौन? लेने वाले देने वाले? देने वाले। एजुकेशन देने वाले, फीस देने वाले। नहीं, आप देते नहीं, फीस आप लेने वाले, पेरेंट्स देते। पर दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन? एजुकेशन, शिक्षा। उनको कोई रेट नहीं होता। एक्चुअली में वैदिक टाइम में कोई पैसे देते नहीं थे, और आज भी ये चाहता हूँ कि पैसे दो नहीं शिक्षा के। पर प्रॉब्लम क्या है, समाज ऐसा बन गया ना, फ्री है, फ्री में ही पढ़ेंगे। और वैदिक टाइम में क्या था? फ्री था, पर करते क्या? ये बोलते थे फ्री, टीचर बोलता है पैसे में लेता नहीं। पर स्टूडेंट और जो पेरेंट होते हैं वो खुद लाके ये बोलता मुझे नहीं चाहिए, वो लाके दक्षिणा के रूप में देते, उनका जीवन आराम से यापन हो जाता। और अभी कैसे है? फ्री है, बोला ठीक है हम देंगे। एजुकेशन लेंगे पर कुछ देंगे नहीं, ये बढ़ जाएगा। अभी समाज ऐसा बन गया, तो फिर टीचर को भी ऐसा परिवर्तन होना पड़ा, मांग के लेना पड़ता है। अभी तो मांगने के बाद भी नहीं दे रहे, देखो हम फीस कलेक्शन के लिए परेशान हो जाते हैं, इतने सारे स्टाफ रखते हैं, तो कॉलिंग मांग के नहीं दे रहे। तो बिना अगर मांगे नहीं कौन देगा? दूसरे परिवर्तन शिक्षा के अंदर आ गया क्या? बट बुरा लगता है क्या? एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा? कौन लूज करेगा? अपना Cl- लूज करेगा। इन ब्राइन सॉल्यूशन Cl- लूज करेगा, तो दो Cl- लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स अब बनाएंगे Cl2। Cl2 गैस बन गया कहाँ पे? एनोड। और ये कैथोड पे ये H+ जो है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और बना देगा
तो ब्राइन सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस करने पे एनोड पे मिलेगा आपको Cl2 गैस, कैथोड पे H2 गैस। अब बचा कौन? Na+ और OH- के आपस में कंबाइन हो जाएंगे, NaOH बन जाएगा। यहाँ पे तीन चीजें हो रही, प्रिपरेशन ऑफ H2, प्रिपरेशन ऑफ Cl2, प्रिपरेशन ऑफ NaOH। एक ही शॉट में तीन प्रिपरेशन हो रहे हैं। दोनों गैस है तो अलग निकाल सकते हैं आप, ये NaOH में अंदर रह जाएगा। NaOH इज द बेस, गेट इट, खतरनाक रिएक्शन। या हम खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक आपका क्यूमुलेटिव एग्जाम है, तो मंडे से हम नहीं पढ़ेंगे, ये चैप्टर कंटिन्यू नहीं करेंगे बिकॉज क्यूमुलेटिव एग्जाम से पहले हम स्टार्ट रिवीजन तो उससे एक तरीका करेंगे बताऊं और उस एक हफ्ते में आपको अगर वो सब चैप्टर्स का रिवीजन करना है तो कुछ होमवर्क आप हो चुके हैं, यू डू इट होमवर्क एट होम, तो यहाँ पे कुछ वैसा करेंगे तो इजी रहेगा। आप पूरा पढ़ के आएंगे 10 चैप्टर से पहले से ही करेंगे। डन। अब लिखिए नोट, NOTE हाई प्यूरिटी डाइहाइड्रोजन, हाई प्यूरिटी डाइहाइड्रोजन। Sir, can you repeat, please? आवाज भी कम आ रहा है सर। अभी आ रहा है आवाज? आइए Yes, सर sir. अभी आ- Yes, sir. लिखो भैया, हाई प्यूरिटी डाइहाइड्रोजन या हाइड्रोजन, हाई प्यूरिटी डाइहाइड्रोजन is obtained by electrolyzing warm WARM, warm aqueous AQUEOUS, warm aqueous barium hydroxide solution, barium hydroxide solution, BaOH twice, barium hydroxide solution between nickel electrodes, between nickel electrodes। देख लिया? तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि भाई कौन से मेथड से प्योरेस्ट हाइड्रोजन मिलेगा, तो आप ये मेथड नोट में लिखा है मैंने, वही होगा, हाइड्रोजन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, डिवीजन लो।